मोहतरम हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, आज अपने महल्ले की मस्जिद में एक शानदार प्रोग्राम रखा गया है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि अब तक तमामी हज़रात जो यहाँ वहाँ अपने टाइम को पास कर रहे हैं, वो मस्जिद तक अभी तक नहीं आए हैं। उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द अपनी मस्जिद में पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि जहां जिक्र हबीब होता है, जहां जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। जहां जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है, और उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बहुत ही खुश नसीब होता है। तो हम क्यों ना अपनी खुश नसीबी में अपना भी नाम लिखावे। और जैसा कि पता चलता है कि खुश नसीब बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, तो मेरी मुअद्दबाना इल्तिमास और गुजारिश है कि तमाम लोग, गांव के तमाम लोग उस खुश नसीबी में अपना भी नाम लिखावे। मोहतरम हज़रात, आज का ये माहौल और आज के मुआशरे के ऊपर कुछ बातें आज करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि आज की महफिल मुहर्रमुल हराम के मौके से सजाई गई है, लेकिन कई दिनों से आप मुहर्रमुल हराम के बारे में सुन रहे हैं। मोहतरम हज़रात, आज का ये नाजुक दौर जो चल रहा है, इसमें हमारे बच्चों की जो बेरारगी चल रही है, उस बारे में कुछ अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं। आज आप जब अपने माहौल का, अपने गांव इलाके और पूरे मुल्क का जब आप मुहासबा करते हैं, तो पता ही चलता है कि गैरों की जो चाल है वो हमारे मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनके ऊपर टारगेट किया हुआ है। और बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं घरों के, उनका कहना है कि हम मुस्लिम, खासकर जो मुस्लिम लड़कियां हैं, उनके ऊपर हमारा टारगेट है। और उन्होंने खास तौर से ऐसा ऐलान भी कर रखा है कि उसका जो कहना है कि हम कम से कम 40 लाख मुस्लिम लड़कियों को अपने मजहब में लेके आएंगे, और कुछ हद तक वो कामयाबी हो चुके हैं। और जब मालूम करेंगे तो पता चलेगा कि हजारों की तादाद में मुस्लिम लड़कियां जो है वो गैर के मजहब को अपना रही है, उनके लड़कों के साथ जा रही है। ये किसकी कमजोरी है? ये हमारी अपनी खुद की कमजोरी है। और इस तरफ हम लड़के को तो खास तौर से पढ़ा लेते हैं, लेकिन लड़कियों के अंदर जो बेदीनी है उसके ऊपर हम तवज्जो नहीं देते, और इसी का नतीजा ये निकलता है कि हमारी लड़कियां गैरों के साथ जा रही हैं। अभी कुछ दिन का वाकया है, आप में से कुछ हज़रात को मालूम भी होगा कि एक लड़की जो गैरों के साथ चली गई थी, बहुत ही मनाने के बाद वो लड़की आती है पुलिस स्टेशन पे, और उनके माँ बाप रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि बेटा ऐसे बहकावे में ना आओ और अपने ईमान का सावा ना करो। यहाँ तक कि उस गांव के इमाम साहब को भी लाया गया, उसका वीडियो भी मौजूद है। इमाम साहब को भी लाया गया उनको समझाने के लिए, लेकिन उस लड़की को ऊपर क्या पता नहीं इश्क का भूत सवार है कि वो इमाम साहब की बात को भी नकार दी, और लोग रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, और सबकी बातों को टालकर वो एक ही रट लगाती रही कि मैं उसके साथ शादी करूंगी। तो ये हमारी लड़कियां ईमान का सौदा ऐसे कर रही है जैसे ईमान की कोई कीमत ही नहीं। अगर इसके ऊपर महज तवज्जो नहीं किए, अपने बाल बच्चों पे नजर रखना शुरू नहीं किए, हमारी बच्चियां गैरों के साथ मिलना जुलना करती रही, तो आने वाला जो दिन है, आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। मोहतरम हज़रात, आज हमारे घर के माहौल को बेहतर करने की जरूरत है। हमारे बाल बच्चों पे नजर
अपने गांव इलाके के लड़कियों पे और औरतों पे कोशिश नहीं किए तो आने वाला जो दिन है, आने वाले जो वक्त है, वो और बद से बदतर होता जाएगा। इसीलिए मदरसों के साथ, मदरसे में जो बच्चों की तालीम होती है उसके साथ कुछ औरतों के इज्तिमा भी होनी चाहिए। औरतों के अंदर भी दीनी माहौल पेश करने की कोशिश करनी चाहिए और औरतों के अंदर भी बेदारी लानी चाहिए, ताकि औरतें जब बेहतर होंगी तो वो अपने बच्चों पे नजर रख पाएंगी और जब औरतें सही होंगी तो उनके बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त होंगे और बेदीनी का सौदा नहीं करेंगे और दीन पे पूरा पूरा मुकम्मल जो है अमल करने की कोशिश करेंगे। और जब ईमान जब मुकम्मल होगा तो किसी का कितना भी बहकावा आ जाए और कितना भी लालच दिया जाए उसकी तरफ ना जाकर अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। अगर हम इसी तरह जो हम बेचारगी आवाज़ दिखाते रहे तो आने वाला दिन बद से बदतर हो जाएगा। मोहतरम हज़रात, ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारे आने वाले मुस्तकबिल, आने वाले कल के लिए यही हमारा एक सितारा होगा और इसी के ऊपर हम अगर मेहनत करेंगे आज से। हमें भी याद है कि आज से बहुत साल पहले जब मैं छोटा था तो ये गांव के लोग ही बहुत कोशिश करके एक हाफिज साहब को यहाँ लाए थे अपने गांव में। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मदरसा भी कायम नहीं था, लेकिन गांव वालों ने कोशिश किया और वो एक हाफिज साहब को लाए और उसके जरिए से अल्लाह ताला ने हम जैसे लोगों को तैयार किया। और हमें फख्र होता है कि जितने भी लोग उस टाइम में कोशिश किए, जिस तरीके से भी माल से, जान से और जिस तरीके से भी उस मदरसे को कायम करने के लिए, दीनी तालीम चालू हो उस कायम करने के लिए जितने भी वो मेहनत किए, मैं उनके लिए आज भी दुआ करता हूँ। मैं आज भी दुआ करता हूँ कि गांव के तमाम लोगों की कोशिश की वजह से मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो इज्जत बख्शी कि आज आपके गांव से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर दूर तक यहाँ के हुफ़ाज़ लोग, यहाँ के पढ़े लिखे लोग दीनी तालीम को फैला रहे हैं। और ये दीनी तालीम का रुतबा है कि अभी कुछ दिन पहले मेरा ये थोड़े से दूर में जाना हुआ था और एक गैर मुस्लिम, आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, एक गैर मुस्लिम जब उनसे हमारा जब कुछ बातचीत हुई, तारुफ हुआ और उनको जब पता चला कि मैं मुंबई का अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ टीचर हूँ, उसे तब पता चला तो मुझे अपने पास बैठाया उन्होंने। हालांकि वो बड़े लोग अपने पास नहीं बैठाते, लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि एक छोटे से गांव का एक लड़का और मुंबई में टीचर की हैसियत से है तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतनी इज्जत दी कि मैं क्या कहूँगा। तो जो अल्लाह ताला के दीन की हिफाजत करता है और अल्लाह ताला के दीन पालन करने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत को डाल देते हैं। और आपके गांव की नुमाइंदगी अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा टोला होने के बावजूद भी दूर दूर तक हो रही है। तो उसके लिए मैं तमाम गांव के तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद दूंगा कि जिस तरीके से आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात है, 30 से 35 साल पहले की बात है, जिस तरीके से आपने कोशिश किया और आपकी कोशिश से आज गांव के अंदर सैकड़ों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह हुफ़ाज़ किराम और आप अपनी कोशिश को और बढ़ाएंगे तो ये दीन हमारे औरतों और बच्चों में भी और लड़कियों में भी पैदा होगी और जब लड़कियों में होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माहौल अच्छा होगा। और जो ये दीन के जो लालच और दीन के ठेकेदार लोग जो है, जो गैर मुस्लिम हजरात है, उनकी नजर जो है मुसलमानों के दीन को लेने की और उन पे डाका डालने की, अगर हमारे अंदर इल्म दीन हासिल करने वाले और हमारे अंदर इल्म पे चलने वाले रहेंगे तो उनकी तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। तो मोहतरम हज़रात, इसी तरीके से आप कोशिश करते रहें और जहां जान की जरूरत हो वहां पे जान को लगाएं, अपनी जहां माल लगाने की जरूरत हो अपने माल को लगाएं और आपका जान का लगाना और माल का लगाना कभी बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि आज न कल वो जरूर फायदा देने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो जान माल लगाया है अब तक वो फायदा देगा, क्योंकि हम जब 10 जगह जाते हैं तो बात पता चलती है और जब वो इज्जत वक़ार वहाँ जब मिलता है तो हमको गांव के लोग ही याद आते हैं कि गांव के लोग अगर आज कोशिश ना करते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता।
इसी तरीके से आइंदा भी कोशिश करें कि हमारे गांव का हर बच्चा दीनी तालीम का हासिल करने वाला हो। आप स्कूल कॉलेज जितना पढ़ाते पढ़ाइए, हमारे गांव का हर बच्चा इल्म दीन से वाकिफ रखने वाला हो और हर बच्चियां इल्म दीन पे अमल करने वाली हो, और हर घर में दीनी मजलिस हो, हर घर में दीन पे अमल करने वाले हो। अगर ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी से नवाजेगा। अल्लाह ताला से दुआ है इन चंद बातों पे अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह